साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। जिस पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और पूरी तरह से अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश कर रही है। एआईएमआईएम पार्टी वाले ये इस बात को सोच रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें बिहार के सीमांचल में एक बड़ी कामयाबी मिली और 2020 के इतिहास को फिर से दोहराया। यानी 2020 में एमआईएम पार्टी के जो 5 विधायक चुनाव जीते थे, बाद में वो सभी यानी अख्तरुल साहब को छोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। ये बात अलग है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से एआईएमआईएम पार्टी को कामयाबी मिली, पश्चिम बंगाल में भी पश्चिम बंगाल के संगठन के लोग एमआईएम पार्टी के ये चाह रहे हैं कि बिहार की हवा पश्चिम बंगाल में आए और पश्चिम बंगाल में भी एमआईएम पार्टी को एक बड़ी कामयाबी मिली। दोस्तों, हालांकि चुनाव के तारीखों का ऐलान अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुसलमान अब इस बात को सोचने पर मजबूर हो चुका है कि क्या हम इस बार किसे वोट करें। क्या हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करने वाले एआईएमआईएम की पार्टी एमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को वोट करें, या फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ही सही है। इस बात का फैसला उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को लेना है। पश्चिम बंगाल का मुसलमान इस बार किसके साथ जाएगा, ये सोच समझकर उनको फैसला करना है। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के सामने कई चीज़ें हैं जो कड़ा सवाल पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के साथ कर रहा है। पहली चीज़, अगर मुसलमानों का फैसला गलत हुआ तो टीएमसी के हाथ से ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जा सकता है। चूँकि ममता बनर्जी अगर सत्ता में आती है, सरकार उसकी बनती है, तो हमेशा से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा उसके पीछे रोल होता है। यानी मुसलमान एक तरफा होकर ममता बनर्जी की पार्टी के उम्मीदवार को वोट करते हैं, तब जाकर ममता बनर्जी सरकार में पहुंच पाती है। लेकिन इस बार अगर पश्चिम बंगाल का मुसलमान थोड़ा सा भी सोच व फिक्र में अगर गलती किया तो क्या हश्र हो सकता है पश्चिम बंगाल के सत्ता का। इस चीज़ को आप भी समझ रहे हैं और हम तो बखूबी समझ रहे ही हैं। पश्चिम बंगाल का मुसलमान इस बार अब ये कह रहा है कि हमें टीएमसी पार्टी अब नहीं चाहिए, हमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चाहिए। यानी जो काम टीएमसी पार्टी नहीं कर पा रही है, वो काम असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर बखूबी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस बार पश्चिम बंगाल का मुसलमान एक विकल्प के तौर पर देखता है और ये कहता है कि हमें वो जो विकल्प का इंतज़ार था, तलाश थी, वो अब दूर हो चुका है और एआईएमआईएम पार्टी हमारे पास आ चुकी है। यानी पश्चिम बंगाल का मुसलमान एमआईएम पार्टी को वोट करेगी इस बार, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन साथियों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल का मुसलमान क्या ओवैसी के ऊपर भरोसा करेगा या नहीं? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।